हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऑटोकैड के सारे सेटिंग्स और ऑल कमांड्स के बारे में जानेंगे। जो बेसिक कमांड्स हैं उनके बारे में। जैसे आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, कुछ सेटिंग्स का नाम मैंने दिया है। यूनिट सेटिंग, डायमेंशन, स्नैप, ग्रिड, ऑर्थो, लेयर एडिटिंग, टेक्स्ट, पीडीएफ कन्वर्टिंग, इन सारे कमांड्स के बारे में हम जानेंगे। ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं, प्लान बना सकते हैं, जो कि ऑटोडेस्क साइट पर आपको 3 साल के लिए फ्री अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप ऑटोकैड को इंस्टॉल करेंगे, ऑटोकैड कुछ इस तरीके से शो होगा। आप इसको ओपन कर लीजिए, डबल क्लिक करके ओपन कीजिए या फिर सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए। कुछ 30 या 40 सेकंड लगेगा आपको इसको ओपन होने में। जब ओपन होगा कुछ इस तरीके से आपके सामने डिस्प्ले आएगा। यहाँ पे आप दो चीज़ें देख रहे हैं, स्टार्ट ड्राइंग और रिसेंट डॉक्यूमेंट। यदि आप पहली बार सॉफ्टवेयर को ऑन कर रहे हैं, आपने कभी भी काम नहीं किया है इसमें, तो आपको स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पे। और यदि आपने कभी काम किया है तो वो जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट में दिखेगा। तो हम स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। फिर जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा पहला सेटिंग है यूनिट सेटिंग। अब यूनिट सेटिंग क्या है, जैसे हम इस लेयर में जाते हैं, इस वाले न्यू ड्राइंग पे, तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया। ये अब इसको आप इसका अगर डायमेंशन देखते हैं तो ये डायमेंशन कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, जिसका हमें पता ही नहीं है कि ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है या फिर फीट या इंच में है। इन चीज़ों की सेटिंग्स जो है वो हम यूनिट सेटिंग में करते हैं। उसके लिए आपको सिंपल UN टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। फिर यहाँ से आर्किटेक्चरल सेलेक्ट कर लेना है, फिर फर्स्ट वाली, और यहाँ से इंच। जब हम आर्किटेक्चरल सेलेक्ट करेंगे तो हमें इंच सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी डायमेंशंस जो हैं, जो वैल्यू है, वो हम इंच में ही टाइप करते हैं। फिर हमें ओके प्रेस करना है। तो अब हमारा यूनिट सेट हो गया। लेकिन फिर भी जब हम इसकी डायमेंशन देख रहे हैं, इस वाले लाइन का, तो हमें कुछ वैसे ही नंबर दिखा रहा है जैसे पहले दिखा रहा था। इसके लिए हमें डायमेंशन सेटिंग करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट कमांड, जैसे हमारा नेक्स्ट सेटिंग जो था वो डायमेंशन सेटिंग था, तो हम इसकी डायमेंशन सेटिंग करेंगे। इसके लिए आपको D टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। फिर हमें मॉडिफाई पे जाना है और यहाँ से प्राइमरी यूनिट जाना है और आर्किटेक्चरल सेलेक्ट करना है। फिर फर्स्ट वाली लाइन और नेक्स्ट टेक्स्ट पे जाना है और इसकी हाइट बढ़ा लेनी है। जैसे कि आप ये टेक्स्ट जो देख रहे हैं, डायमेंशन के ऊपर जो टेक्स्ट है, ये हमें शो नहीं हो रहा था, काफ़ी जूम करने पे दिख रहा था। इसकी हाइट हम यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे अपने हिसाब से कि वो शो होने लगे। और नेक्स्ट है हमारा सिंबल और एरो। जैसे ये सिंबल्स हैं, वो जो एरो है वो हमें काफ़ी छोटा दिख रहा था, उसे भी जूम करना पड़ रहा था, तो इसकी भी हम हाइट यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा लाइन कमांड। यहाँ से लाइन में जाएंगे और यदि आप ये जॉग लाइन दिखाना चाहते हैं, जो ये लाइन है इसे आप दिखाना चाहते हैं एक्सटेंशन लाइन को, तो रहने दीजिए। अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो उसको आप टिक मार्क कर दीजिए यहाँ पे, तो वो दिखेगा नहीं। और नेक्स्ट है कि आप इस लाइन का थिकनेस अगर बढ़ाना चाहते हैं, इसका वेट बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसका थिकनेस बढ़ा सकते हैं। ये थिकनेस बढ़ाने के बाद जब आप ड्राइंग कर रहे होंगे तो वो जिस तरीके से आप यहाँ पे ड्राइंग देख रहे हैं, अभी जो लाइन हम ड्रॉ किए थे वैसे ही दिखेगा। लेकिन जब आप
अपने ड्राइंग को प्रिंट करेंगे तो वो आपके थिकनेस के हिसाब से वहाँ पर प्रिंट होगा। फिलहाल हम इसको रहने देते हैं, यदि आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट हम ओके प्रेस करेंगे और फिर सेट करंट, फिर क्लोज कर देना। अब जो है हम इसका डायमेंशन अगर देखें तो वो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 138 फुट और 2 इंच है। जैसे कि हमने एक लाइन ड्रॉ किया 10 फीट का, अब इस लाइन का अगर हम डायमेंशन देखें तो ये हमें साफ साफ दिख जाएगा ये 10 फीट का है यहाँ पर। अब जैसे हमने एक्सटेंशन लाइन को वहाँ पे टिक मार्क किया था तो यहाँ से ये एक्सटेंशन लाइन में हाइड हो गया है। अगर एक्सटेंशन लाइन को आप टिक मार्क नहीं करेंगे तो ये जो एक्सटेंशन लाइन है वो यहाँ से शो करेगा। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, जैसे कि हम यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन को टिक मार्क अनटिक कर देते हैं तो ये फिर से हमें ऐसे दिखेगा कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा स्नैप सेटिंग और ग्रिड सेटिंग। स्नैप से पहले मैं आपको ग्रिड बताना चाहूँगा। ग्रिड ये है कि जैसे कि आप यहाँ पे डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि ये बैकग्राउंड में मेरा ब्लॉक नहीं दिख रहा है, ये बहुत सारे ब्लॉक्स नहीं दिख रहे हैं जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये ब्लू कलर में जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं इसको हम ग्रिड कहते हैं। अब इसको अगर ऑफ़ करना चाहते हैं, आप बिल्कुल ब्लैंक इस तरीके से डिस्प्ले दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर ग्रिड ऑफ कर देना है। जैसे आप ऑफ करेंगे बिल्कुल ब्लैंक कुछ इस तरीके से दिखेगा। नेक्स्ट हम स्नैप सेटिंग करेंगे। स्नैप सेटिंग के लिए आपको यहाँ ट्रायंगुलर की पे प्रेस करना है, फिर स्नैप सेटिंग में जाना है और यहाँ से स्नैप ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर या फिर ज्योमेट्रिक सेंटर, ये जो भी हैं इन सबको सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि ये लाइन मैंने एक ड्रॉ किया, फिर मैं चाह रहा हूँ कि एक सर्कल ड्रॉ करूँ इसके मिड में, तो जैसे मैं मिड में गया ये मिड हमें दिखा रहा है, ये मिड पॉइंट, हम इस पर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। लेकिन जब आप इन सब स्नैप्स को ऑफ कर देंगे, जैसे मैंने इन स्नैप्स को ऑफ कर दिया, अब मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा तो हमें दिखेगा ही नहीं कि कहाँ एंड पॉइंट है कहाँ मिड पॉइंट है, नहीं दिख रहा है। तो ये स्नैप का फ़ायदा है। स्नैप कैसे ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, इसके लिए डायरेक्ट जैसे कि हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे ऑल स्नैप। ऑल स्नैप ऑन करने के बाद ओके करना है। अगर इन स्नैप्स को आप डायरेक्ट ऑफ करना चाहते हैं तो कीबोर्ड पे सिंपल F3 प्रेस कीजिए, इससे आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑन किया तो ये दिख रहा है। मुझे एंड पॉइंट पे जाना है तो ये एंड पॉइंट शो हो रहा है, मिड पॉइंट पे जाना है तो ये मिड पॉइंट शो हो रहा है। यहाँ से स्नैप ऑन ऑफ कर सकते हैं, F3 प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब है कि लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ होगी। जैसे कि मैंने लाइन एक ड्रॉ करना चाहा, ये जो ऑर्थो ऑफ है तो आप देख रहे हैं ये किसी भी एंगल पे ये लाइन ड्रॉ हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जा रहा है। अगर आप ऑर्थो ऑन कर देते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। आप ऑर्थो ऑन करने के लिए कीबोर्ड पे F8 प्रेस कीजिए या फिर यहाँ से ये जो 90 का एंगल देख रहे हैं आप इसे हाइट सिलेक्ट कर लीजिए या अन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप ऑन करना चाहते हैं सिलेक्ट कीजिए, लाइन ड्रॉ करेंगे, जितने का भी लाइन ड्रॉ करेंगे आप स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगी इस तरीके से 90 के एंगल पे। तो ये ऑर्थो। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट एडिटिंग। जैसे आप यहाँ डिस्प्ले पर टेक्स्ट देख रहे हैं, जो ये टेक्स्ट मैंने इसी सेटिंग से टाइप किया है।
इसके लिए आपको एनोटेशन पे यहाँ पे एक टेक्स्ट का सिंबल है, यहाँ से आपको टेक्स्ट सेट कर लेना है। जैसे आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपको टाइप करना है आप टाइप कर लीजिए। फिर जैसे टाइप करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी छोटा दिख रहा है, मतलब हमें दिख ही नहीं रहा है, जूम करने पे दिख रहा है। तो इसको बड़ा करने के लिए आपको स्केल सेटिंग करनी पड़ेगी। स्केल कैसे सेट करते हैं वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कैसे सेट करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए आप। नेक्स्ट है हमारा लेयर एडिटिंग। लेयर एडिटिंग जो है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। यदि आप लेयर एडिटिंग नहीं जानते हैं तो आप फिर ऑटोकैड में कुछ नहीं जानते। बिना लेयर एडिटिंग का अगर आप प्लान बनाते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी। हम लेयर एडिटिंग के बारे में जानेंगे, सेटिंग करेंगे इसमें। लेयर में सिंपल लेयर सेटिंग के लिए आपको सिंपल लेयर्स पे जाना है, यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे न्यू लेयर पे क्लिक करना है। और न्यू लेयर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आप उसका नाम रखना चाहते हैं आप उसका नाम रख लीजिए, और यहाँ पे कलर सिलेक्शन कर लीजिए। मैंने सपोज एक कलर सेलेक्ट कर लिया, येलो या फिर ब्लू, मैंने एक ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया। और फिर आप अगर जिस कमांड को आप जिस लेयर को आपने क्रिएट किया है उस लेयर में आप काम करना चाहते हैं तो सिंपल उस पर डबल क्लिक कीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे SC लेयर में हम चले गए हैं। आप सिंपल यहाँ से भी किसी भी लेयर को सिलेक्ट करके उस लेयर में जा सकते हैं। लेयर के फ़ायदे क्या क्या हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैंने लेयर बहुत सारे लेयर यहाँ पे बनाया है। एक प्लान बना रहे हैं, उसमें आउटर लाइन, एक्सटीरियर वॉल, इंटीरियर वॉल, या फिर टूल पैलेट की सेटिंग करते हैं, विंडो डोर्स लगाते हैं, या फिर 3D मॉडलिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको लेयर एडिटिंग करना आना चाहिए। और उसके फ़ायदे क्या हैं वो आपको मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया वॉल सेलेक्ट करने के बाद मैं जो भी यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, जो चीज़ भी ड्रॉ करूँगा वो वॉल का जो कलर हमने रखा है उसी कलर का ड्रॉ होगा और उसी लेयर में ड्रॉ होगा। जैसे हमने यहाँ पे ये कुछ ड्राइंग्स हमने बनाए। नेक्स्ट हम जाते हैं SC कमांड में, SC लेयर में, और SC लेयर में जाने के बाद हमने फिर से ऐसी बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई। ये हमने सिंपल सर्कल ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया। जैसे आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर हमें दिख ही नहीं रहा, शो नहीं हो रहा, तो आप इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसका कलर रख सकते हैं। येलो रख दिया मैंने, ये येलो सेलेक्ट करते ही आपका पूरा ड्राइंग जो है, जैसे कि आपने एक प्लान बना दिया है और एक्सटीरियर वॉल का कलर जो है आपने ब्लू रख दिया और वो पूरा वॉल आपने ड्रॉ कर दिया। फिर आप ये देख रहे हैं कि प्रिंट करने के बाद ब्लू कलर तो दिख ही नहीं रहा है, तो उसका कलर कैसे चेंज करूँ? तो आप सिंपल, अगर आपने लेयर नहीं बनाया होगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आने लगेंगे उसको चेंज करने में। अगर आपने लेयर में काम किया है तो सिंपल आपको उस लेयर पे जाना है जिस लेयर का आपने कलर ब्लू रखा था, और वहाँ पे कलर पे क्लिक करना है और जाकर उसका कलर चेंज कर देंगे। जिस कलर का भी आपको चाहिए वो कलर रख लेंगे। अब इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे हम लेयर में गए, यहाँ से हम इसको शो या हाइड कर सकते हैं। सपोज हमें जो है ये रेड कलर जो दिख रहा है, रेड कलर की जो भी ड्राइंग्स हैं वो हमें हाइड करनी है, क्लाइंट को दिखाना नहीं है। हमने एक प्लान बना दिया, उसमें कुछ टूल पैलेट की सेटिंग कर रखे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि उस टूल पैलेट को अभी शो ना करें, लास्ट में शो करें, तो आप टूल पैलेट को यहाँ से सिंपल ऑफ कर सकते हैं या फ्रीज कर सकते हैं। ऑफ करने का मतलब है, जैसे कि हमने वॉल को ऑफ किया तो आप देख रहे हैं कि रेड कलर में जो भी हमने ड्राइंग वॉल के अंदर, वॉल लेयर के अंदर जो ड्रॉ हुआ था वो हाइड हो गया, वो दिख ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। फिर उसको हमने यहाँ पे अनहाइड कर दिया। फ्रीज करके भी आप वैसे ही हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। लॉक करने का ये फ़ायदा है कि जैसे कि आपने
वॉल लेयर को लॉक कर दिया, लॉक करते ही वो लाइट हो जाएगा। इसका ये फ़ायदा है कि जैसे कि आप सिलेक्ट करेंगे पूरे ऑब्जेक्ट को, तो जो लेयर आपने लॉक किया था वो लेयर सिलेक्ट नहीं होगा और वो डिलीट नहीं हो सकता, इरेज नहीं हो सकता। जैसे मैंने यहाँ पर डिलीट किया तो जो दूसरा लेयर था वो डिलीट हो गया, लेकिन जिस लेयर को मैंने लॉक कर रहा था वो लेयर तो डिलीट ही नहीं हुआ। तो इसका ये फ़ायदा है लेयर एडिटिंग। नेक्स्ट है हमारा PDF कन्वर्टिंग, इसको हम लास्ट में सीखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑटोकैड पे जो भी आप प्लान बनाते हैं, जो डिज़ाइंस बनाते हैं, वो केवल ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे ही रीड किया जा सकता है। इसको आप अपने क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं या साइट पे भेजना चाहते हैं तो इसको आपको पहले PDF में कन्वर्ट करना होगा, फिर आपको इसको भेजना पड़ेगा, क्योंकि जो क्लाइंट है वो फ़ोन में भी देखना चाहेगा और सिस्टम में भी। तो अगर फ़ोन में देखता है तो नहीं देख पाएगा अगर DWG आप ऑटोकैड भेजते हैं तो इसको आप PDF कन्वर्ट करके भेजिए, बेहतर होगा। चलिए अब हम कुछ कमांड्स के बारे में जान लें। पहला है हमारा लाइन कमांड। लाइन कमांड के लिए आपको सिंपल L टाइप करना है। मैं आपको डिस्प्ले पर कीबोर्ड दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसके लिए आपको L टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है इस तरीके से। ये हमने एक स्क्वायर बना दिया लाइन कमांड का यूज करके, लेकिन अब हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, यूनिकली सिलेक्ट हो रहा है अलग अलग। नेक्स्ट है हमारा पॉलीलाइन। पॉलीलाइन कमांड के लिए आप या तो कीपैड पे सिंपल PL टाइप कीजिए या फिर यहाँ से ड्राइंग टूल बार से पॉलीलाइन सिलेक्ट कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप किसी एक पॉइंट पर क्लिक कीजिए, किसी एक पॉइंट को फिक्स कीजिए और फिर जितनी भी आपको वैल्यू टाइप करनी है, जैसे लाइन के लिए हम टाइप कर रहे हैं तो इसके लिए भी हम इस तरीके से वैल्यू टाइप करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और एक और चीज़ की, इसमें जब आप पॉलीलाइन कमांड में होंगे इस तरीके से, अब जो है इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ये एक लाइन को सिलेक्ट करने पे पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट हो रही है, यानी कि चारों लाइन सिलेक्ट हो रही है। यहाँ पर कुछ ऐसी बात नहीं है, हम एक लाइन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक ही लाइन सिलेक्ट हो रहा है। तो पॉलीलाइन का ये फ़ायदा है। और एक और फ़ायदा, पॉलीलाइन कमांड जब आप लेते हैं तो किसी पॉइंट को फिक्स करने के बाद सर्कुलर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर्कुलर आर्क भी बना सकते हैं, सर्कुलर बना सकते हैं, या फिर किसी भी लेंथ का मतलब सर्कुलर या आर्क बना सकते हैं। सपोज मैंने आर्क सेलेक्ट किया, आर्क सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। एंगल दे सकते हैं आप आर्क का, सेंटर दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, या फिर लाइन, रेडियस, सेकंड पॉइंट। अब हमने सेकंड पॉइंट क्लिक किया तो ये पूछेगा कि आप किस सेकंड पॉइंट से सर्कल आर्क ड्रॉ करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये फिक्स किया तो इस तरीके से आर्क ड्रॉ कर सकता हूँ। इस तरीके से ये आर्क है। इस तरीके से आर्क ड्रॉ कर सकते हैं आप, मतलब एक पॉलीलाइन का यूज कर सकते हैं आर्क ड्रॉ करने के लिए। तो पॉलीलाइन का यूज कहाँ होगा वो मैंने आपको बता दिया कि पॉलीलाइन का यूज जो है वो सर्कुलर या फिर आर्क बनाना हो या फिर कोई बाउंड्री लाइन बनानी हो। सपोज आपको पॉलीलाइन कमांड में आपको जाना है, पॉलीलाइन कमांड लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ड्राइंग बनाना चाहते हैं आप, इस तरीके से जिगजैग लाइंस या फिर प्लान्स में बहुत सारे लाइंस ऐसे आते हैं जिसको हमें ड्रॉ करना होता है। तो इस तरीके से हम ये एक बाउंड्री वॉल बना रहे हैं तो ये पॉलीलाइन कमांड लेकर ही बनाया जा सकता है, या बनाए तो बेहतर है। स्प्लाइन के लिए आपको टाइप करना है सिंपल SPL और फिर एंटर प्रेस करना है। स्प्लाइन में ये होगा कि आप जिगजैग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, बिना किसी सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट या फोर्थ पॉइंट को सिलेक्ट किए
आप जिगजैग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। ये स्प्लाइन का फायदा है। और लाइन, पॉलीलाइन और स्प्लाइन तीनों का यूज 3D और 2D में किस तरीके से होगा मैं आगे जाकर आपको दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए आप सिंपल टाइप कीजिए REC और एंटर प्रेस कीजिए। फिर किसी एक पॉइंट को फिक्स करने के बाद सेकंड पॉइंट पे क्लिक कीजिए, आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। या फिर अगर आप मेजरमेंट के साथ रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रेक्टेंगल REC टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। फिर फर्स्ट पॉइंट को क्लिक करने के बाद, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ @ वैल्यू टाइप कीजिए और फिर पहले x एक्सिस की वैल्यू और फिर y एक्सिस की वैल्यू टाइप कीजिए। सपोज आप यहाँ पे कॉर्नर पे x देख रहे हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। सपोज मैंने रेक्टेंगल कमांड लिया और शिफ्ट @ प्रेस करने के बाद मैंने 10 फीट कॉमा 10 फीट टाइप किया इस तरीके से। ये 10 बाई 10 का एक स्क्वायर ड्रॉ हो गया। फिट और इंच कैसे टाइप करेंगे आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे मैं दिखा रहा हूँ कीबोर्ड पे। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू टाइप करने के बाद सिंपल आप ये की अगर प्रेस करते हैं तो फिट में आएगा और शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करते हैं तो इंच में आ जाएगा। और यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, कॉमा लगा कर ही आप वैल्यू टाइप करें, जैसे कि कोऑर्डिनेट में आप वैल्यू टाइप करते थे x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा पॉलीगन। पॉलीगन कमांड के लिए आपको टाइप करना है POLY टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद किसी एक पॉइंट को फिक्स, हमने पॉलीगन कमांड लिया और पॉइंट फिक्स किया। जैसे आप पॉलीगन कमांड लेंगे, पॉलीगन कमांड लेने के बाद आप वैल्यू टाइप कीजिए कि कितनी साइड रखनी है पॉलीगन के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कि पॉलीगन के अंदर 3, 4 या फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी बहुत सारे साइड्स होते हैं, लगभग 1024 साइड्स होते हैं पॉलीगन के अंदर। कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 1024 होते हैं। तो आप इनमें से कोई भी वैल्यू, सपोज मैंने 6 साइड रखनी है तो 6 मैंने प्रेस किया, किसी एक पॉइंट को फिक्स करेंगे। फिर ये बोल रहा है इंस्क्राइब प्रेस किया और ये वैल्यू हमने प्रेस किया। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये इंस्क्राइब सेलेक्ट करने पे कॉर्नर पे जा रहा है, यहाँ पे वर्टेक्स पे। जब आप सर्कमस्क्राइब करेंगे तो वो यहाँ पे मिड पॉइंट पे जाएगा, लाइन के मिड पॉइंट पे। अब यहाँ पे इसकी रेडियस वैल्यू, इंस्क्राइब वैल्यू टाइप कीजिए और ये पॉलीगन ड्रॉ हो जाएगा। तो ये हमारा पॉलीगन कमांड था। नेक्स्ट है हमारा सर्कल कमांड। सर्कल के लिए सिंपल आपको C टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है, C एंटर, और फिर रेडियस वैल्यू फिक्स करके आप ड्रॉ कर दीजिए। या फिर सर्कल के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्कल के सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर और 2P 3P यानी 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट। तो ये सब क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। सपोज आपको एक लाइन आपने ड्रॉ कर दिया यहाँ और एक और लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ, फिर एक लाइन यहाँ। तो आप चाह रहे हैं कि इस दोनों लाइन को टच करते हुए एक सर्कल ड्रॉ हो, या इन दोनों लाइन के बीच में एक सर्कल ड्रॉ हो। अब इसका डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो इसके लिए ये सारे सर्कल्स काम आते हैं। सपोज आपको इन दोनों लाइन के बीच में सर्कल ड्रॉ करना है तो आप 2P लीजिए फर्स्ट पॉइंट। अब इसमें 2P लेने के बाद फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कीजिए और सेकंड पॉइंट क्लिक कीजिए, तो दोनों लाइन के बीच में एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। आप चाहते हैं कि मतलब एक ऐसा सर्कल ड्रॉ हो जो इन दोनों लाइन को टच करे टेंजेंट के तौर पे, तो आप यहाँ पे सर्कल इसमें जाइए और टेंजेंट की वैल्यू ले लीजिए या फिर टेंजेंट, तीनों ले लीजिए। तो यहाँ पे टेंजेंट और रेडियस मैंने ले लिया, तो इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। फिर रेडियस की वैल्यू फिट कर देंगे, जैसे हमें 10 फीट का चाहिए 10 फीट टाइप कर दिया, तो दोनों लाइन को टच करते हुए एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। आप टेंजेंट रेडियस हमने ले लिया, इस सर्कल को, इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट किया और 5 फीट या 4 फीट का हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। तो देख रहे हैं कि दोनों लाइन को टच करते हुए एक सर्कल ड्रॉ हो गया। तो ये सारे सर्कल के टाइप्स हैं।
यहाँ से आप सर्कल ड्रॉ कर देंगे, डिफरेंट टाइप का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्क। आर्क डिफरेंट टाइप्स के हैं। आर्क के लिए आप ARC सिंपल टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, या फिर ड्रॉ टूल बार से यहाँ आर्क के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जिस टाइप के भी आर्क आप ड्रॉ करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करके वो आर्क ड्रॉ कर लीजिए। इसको बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपल जिस आर्क को भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं आर्क ले लीजिए, पॉइंट टाइप करने के बाद वैल्यू टाइप करते जाइए, आपको आर्क ड्रॉ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इलिप्स। इलिप्स के लिए आपको ELIP टाइप करना है, या फिर यहाँ पे सिंपल इलिप्स में से किसी एक इलिप्स को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सेंटर हमने इलिप्स सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करने के बाद जो वैल्यू है हमने टाइप कर दिया। सपोज 4 फीट का हमें इधर रखना है, और ये टॉप की वैल्यू जो है हमें 10 रखनी है, हमने 10 टाइप किया। तो ये 4/10 का एक इलिप्स ड्रॉ हो गया इस तरीके से। अब इलिप्स और भी इलिप्स आप ड्रॉ करना चाहते हैं, यहाँ सिंपल आप लीजिए, इस तरीके से आप इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये इलिप्स आप ड्रॉ करना चाहते हैं, इलिप्स इस तरीके से आप इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैचिंग कमांड। हैचिंग क्या है ये आप देख लीजिए। सपोज हमने एक यहाँ पे एक ये ड्राइंग बनाया है 2D में। अब ये जो वॉल्स मैंने दिखा रखा है, ये वॉल की मतलब क्या, मैंने ये लाइन कमांड यूज करके इतने सारे वॉल्स बनाए हैं। ऐसे तो भाई बनाते रह जाएंगे, पूरी दिन लग जाएगी। लेकिन अब हमें इसे हम चाहते हैं कि सिंपल एक ही बार में ये बन जाए, ये जो भी डिज़ाइंस हैं, ये जो भी डिज़ाइंस बना हुआ अंदर। तो इसके लिए हम हैचिंग कमांड यूज करेंगे। कंक्रीट सेट करना चाहते हैं आपने, सपोज फुटिंग बनाया उसमें कंक्रीट लगाना चाहते हैं, या वॉल बनाना चाहते हैं, स्लैब बनाया उसमें वॉल्स दिखाना चाहते हैं, या कंक्रीट दिखाना चाहते हैं, उसके लिए आप हैचिंग यूज कीजिए। हम एक रेक्टेंगल फिलहाल ड्रॉ करते हैं। अब जाइए हैचिंग कमांड के अंदर, इसके लिए आपको H एंटर प्रेस करना है, या फिर यहाँ से हैचिंग ले सकते हैं। हमने H एंटर प्रेस किया और फिर आपके सामने हैचिंग इस तरीके से कुछ आ गया। आप जिस टाइप का भी हैचिंग करना चाहते हैं, सॉलिड या फिर एंगल या फिर जिस टाइप का भी वॉल्स वगैरह, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ पे और भी बहुत सारे टाइप्स हैं हैचिंग के, कॉन्क्रीट या वॉल, इस तरीके से। जैसे मैंने वॉल ले लिया, तो ये मैंने हैचिंग करने के बाद आप ये देख रहे हैं कि ये जो वॉल हमने हैच किया था, ये जो रेक्टेंगल, इसमें हैचिंग तो हमने किया, लेकिन वो कुछ जूम करके दिखा रहा है, कुछ डिफरेंट दिखा रहा है हमें। अब हम इसकी साइज अगर छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ देखिए, यहाँ छोटा बड़ा कर सकते हैं। एक है, यहाँ पर हमने 4 कर दिया। ये एक है, इसको पॉइंट में कर दिया, 0.1 कर दिया। तो आप इसका हाइट सेलेक्ट कीजिए, मतलब हैचिंग को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ से सिंपल उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सपोज हमने कंक्रीट लिया, तो ये कंक्रीट टाइप का हैच होगा, और हमें इस ऑब्जेक्ट को हैच करना है। हमने H एंटर प्रेस किया, कंक्रीट ले लिया, हमने सेलेक्ट किया और हमने कंक्रीट कर दिया, ये कंक्रीट हो गया। अब हमें यहाँ पे जो है और डिफरेंट कलर का सिलेक्ट करना है। हैच कमांड में गए, इसको सिलेक्ट किया, ये हमने इसको यहाँ सिलेक्ट कर दिया। सिंपल आपको हैचिंग कमांड सिंपल आप यहाँ से पिक कीजिए और जिस ड्राइंग में आपको वो चाहिए ले आकर वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। तो इस तरीके से आप हैचिंग कर सकते हैं। अब हम कुछ मॉडिफाइंग टूल के बारे में जानेंगे, जैसे मूव कमांड, कॉपी, मिरर, ये सब क्या होता है। आपने जो ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, आप इसको मूव करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो मूव कमांड का यूज कीजिए। इसके लिए आपको टाइप करना है M और एंटर प्रेस करना है, या फिर यहाँ पे मॉडिफाइंग टूल बार से मूव कमांड का यहाँ से यूज कर सकते हैं।
हमने एम प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको पिक करना है, यहाँ से बेस पॉइंट एक पिक करेंगे और इसको सिंपल मूव कर लेंगे। जहाँ पे आपको ले जाना है इसको मूव कर देंगे। सपोज हमें इसको मूव करके इसके कॉर्नर पे, रेक्टेंगल के कॉर्नर पे लगाना है, तो हमने यहाँ से मूव किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा कॉपी कमांड। अब आप चाहते हैं कि इस वाले फिर किसी ऐसे डिज़ाइन का, डायग्राम का कॉपी करना चाहते हैं, तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए और CO टाइप कीजिए, CO एंटर प्रेस कीजिए। फिर किसी एक पॉइंट को फिक्स करने के बाद जिस पॉइंट पे आपको उसको ड्रॉप करना है वहाँ पर ले आकर ड्रॉप कर दीजिए कुछ इस तरीके से। तो आप ये कॉपी कर सकते हैं। इस तरीके से कॉपी कमांड का यूज करके आप कॉपी कर सकते हैं। हमारा मिरर कमांड, सपोज हमने ये डिज़ाइन जो बनाया है, अब हम इसको मिरर करना चाहते हैं, सेम जैसे ऊपर है वैसे नीचे भी आ जाए, तो हम मिरर कमांड का यूज करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ से मिरर कमांड ले सकते हैं, या फिर कीबोर्ड पे आपको MIR टाइप करना है, MIR एंटर प्रेस करना है। जिस ऑब्जेक्ट को मिरर करना था उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सपोज हमने इन दोनों को सिलेक्ट कॉपी मिरर करना था, हमने इसको सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस करेंगे। अब जिस बेस के अकॉर्डिंग आप इसको कॉपी करना चाहते हैं उस बेस को आप सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। फिर आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, यस और नो। यस मतलब आप प्रीवियस वाली जो डिज़ाइन है उसको अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यस कीजिए, अगर डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो नो कीजिए। मैं तो नो कर रहा हूँ, तो जैसे नो करूँगा आपके सामने मतलब जो ऑब्जेक्ट था वो मिरर हो गया, जिस तरीके से आपको चाहिए था वो मिरर हो गया। नेक्स्ट है हमारा रोटेट कमांड, ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड के लिए आपको सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ किया है कि इस लाइन का डिफरेंट कॉपी हो, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, लेकिन सेम डिस्टेंस पे हो, तो आप इसका तो कॉपी कर सकते हैं। एक तो है कि आप इसको कॉपी कर लीजिए, CO टाइप कीजिए और कॉपी कर लीजिए, लेकिन उसके लिए बार बार आपको वैल्यू टाइप करनी होगी। अब हम ऑफसेट कमांड का यूज करके इसका कॉपी कैसे करेंगे वो देखिए। ऑफसेट के लिए सिंपल आपको O टाइप करना है, या फिर यहाँ से ऑफसेट कमांड सेलेक्ट कर लीजिए और किसी एक पॉइंट को पिक करने के बाद ऑफसेट वैल्यू टाइप कीजिए। मैंने 10 इंच टाइप किया। फिर जिस ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना है आप उसको क्लिक कीजिए और जिस साइड में ऑफसेट करना है उस साइड कर्सर को ड्रॉ कीजिए, सिंपल ऐसे, और क्लिक कर दीजिए। ये अब ये पेजेस जो है आप अगर बनाना चाहते हैं तो कॉपी कमांड का भी यूज करके बना सकते हैं इसको, लेकिन इसे कॉपी कमांड करके यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने 10 इंच के जो ऑफसेट लिया था, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि हर 10 इंच पे इसके अंदर एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाए, तो वो कॉपी कमांड से नहीं होगा, वो होगा केवल ऑफसेट कमांड से। इसके लिए आप O टाइप कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, वैल्यू टाइप कीजिए और जो भी आपको ऑफसेट वैल्यू रखना है सिलेक्ट कीजिए और इस तरीके से आप पिक ड्रॉप ऐसे सिलेक्ट कीजिए, कर्सर मूव कीजिए इनसाइड या आउटसाइड ऐसे। सपोज हमें इस लाइन को आउटसाइड करना है, सिलेक्ट किया, आउटसाइड में ड्रॉप किया, सिलेक्ट, ड्रैग किया आउटसाइड, और ऐसे आप बहुत सारे ऑफसेट बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये ऑफसेट कमांड का यूज है। नेक्स्ट हमारा रोटेट कमांड। सपोज आपने जो ये डिज़ाइन बनाया है आप इसको रोटेट करना चाहते हैं किसी एंगल पे, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, RO टाइप कीजिए कीबोर्ड पे, या फिर यहाँ से रोटेट कमांड ले लीजिए। जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको रोटेट करना है उस पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए और फिर जैसे आप ये देख रहे हैं हर 90 के एंगल पे ये रोटेट हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ऑर्थो ऑन कर रखा है। ऑर्थो ऑफ कीजिए और रोटेशनल वैल्यू टाइप कीजिए। जैसे आप ये देख रहे हैं किसी भी एंगल पे आप रोटेट करना चाहते हैं उतनी वैल्यू टाइप कीजिए, एंगल वैल्यू, और ये रोटेट हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड सपोज आपने जो प्लान बनाया, एक आपने सपोज आपने ये एक प्लान बना रखा है, यहाँ पे हमने एक ये डिजाइन बना दिया,
ये बना दिया हमने। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें अनवांटेड जो लाइन्स हैं ये वो डिलीट हो जाए। उसके लिए हम ट्रिम कमांड यूज करेंगे। इसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे ट्रिम पे क्लिक करना है या फिर TR डबल एंटर प्रेस करना है। हम यहाँ से ट्रिम कमांड ले लेते हैं, फिर एंटर प्रेस कर रहे हैं। फिर जिस लाइन को आपको ट्रिम करना है उस लाइन को आप सिंपल ट्रिम कर दीजिए इस तरीके से। जो लाइन हमें नहीं चाहिए उस पर जाना है आपको और क्लिक कर देना है। बस ट्रिम सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है और फिर जिस लाइन को ट्रिम करना है वहाँ पे जाइए और इस तरीके से ट्रिम कर दीजिए। जो भी लाइंस आपको नहीं चाहिए, अनवांटेड लाइंस जो है उन्हें आप ऐसे ट्रिम कर सकते हैं इस तरीके से। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है ट्रिम कमांड के लिए कि आपको हमेशा ट्रिम कमांड सेलेक्ट करने के बाद एक और एंटर प्रेस करना है या फिर TR टाइप करने के बाद डबल एंटर प्रेस करना है। और इसके लिए हमेशा क्रॉस लाइन होनी चाहिए या फिर जॉइंट लाइन होनी चाहिए। अगर मैं चाहूँ कि ट्रिम कमांड लेकर इस लाइन को डिलीट कर दूँ, इस लाइन को, तो ये लाइन डिलीट नहीं होगा। अगर आप ट्रिम कमांड लेते हैं और इस लाइन को डिलीट करना चाहते हैं तो ये लाइन डिलीट नहीं होगा। यही मैं इस लाइन को अगर क्रॉस कर देता हूँ इस तरीके से, अब मैं ट्रिम कमांड लेता हूँ तो ये लाइन ट्रिम हो जाएगा। जब तक कोई तीसरी लाइन उस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करती है, कोई दूसरी लाइन आपको पहली लाइन को या फिर और लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं करती है, तब तक आप ट्रिम कमांड का यूज नहीं कर सकते हैं। आप ट्रिम उस लाइन को ट्रिम नहीं कर सकते हैं। तो ये था ट्रिम कमांड। नेक्स्ट है हमारा फ्लिट कमांड। फ्लिट कमांड के लिए सपोज आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया यहाँ पे। अब आप चाह रहे हैं कि इसका फ्लिट हो जाए, चारों कोने से जो है सर्कुलर हो जाए या टेपर हो जाए किसी भी तरह। तो आप फ्लिट कमांड के लिए F टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। रेडियस वैल्यू के लिए R टाइप करके और रेडियस वैल्यू टाइप कीजिए। या फिर यहाँ से फ्लिट कमांड सेलेक्ट करने के बाद आप रेडियस वैल्यू सेलेक्ट करके इसको फ्लिट कर सकते हैं। जैसे मैंने F एंटर और R एंटर प्रेस किया, हमें 1 फुट पे इसको फ्लिट करना है, 1 फुट किया। और जैसे हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और दूसरी लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ये 1 फुट पे हमारा फ्लिट हो गया, यानी सर्कुलर हो गया इस तरीके से। इस तरीके से आप किसी कमांड को अगर रिपीट करना चाहते हैं, जैसे मैंने फ्लिट कमांड लिया था, फ्लिट कर रहा था, अब इसी कमांड को वापस मैं रिपीट करना चाहता हूँ तो कुछ नहीं, सिंपल आपको एंटर प्रेस करना है, वापस से आप प्रीवियस कमांड में जा सकते हैं। तो बस इसको फ्लिट कर देंगे, इस तरीके से फ्लिट कर देंगे। आप इसको अगर टेपर फ्लिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टेपर भी ले सकते हैं चैम्फर के तौर पे। नेक्स्ट है हमारा एरे कमांड। और सपोज आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया या एक सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ एक और सर्कल ड्रॉ किया छोटा सा। अब आप चाह रहे हैं कि ये सर्कल जो है इस पाथ के अकॉर्डिंग, के लिए आप एरे कमांड का यूज कीजिए। एरे के लिए सिंपल AR टाइप करना है या फिर यहाँ पे मॉडिफाइंग टूल बार से एरे कमांड ले सकते हैं। हमने टाइप किया AR और फिर एंटर प्रेस करेंगे। जिस ऑब्जेक्ट को आपको एरे करना है, मतलब जिस पाथ के अकॉर्डिंग, पहले ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे पाथ या पोलर या रेक्टेंगल, मैं इन तीनों को बता रहा हूँ आपको। पहले पाथ मैंने सेलेक्ट किया सपोज और इसको सिलेक्ट किया, तो आप देख रहे हैं सर्कल के अकॉर्डिंग ये सर्कल, छोटा वाला सर्कल जो है बहुत सारा कॉपी हो गया। अब इसको आप हैंडल कर सकते हैं सिंपल। जिसको आपने एरे किया जिस सर्कल को, उससे सिलेक्ट कीजिए। कितना आइटम चाहिए यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कितनी डिस्टेंस पे चाहिए, यहाँ से आप उसका डिस्टेंस फिक्स कर सकते हैं। हमें 10 फीट पे चाहिए, 10 फीट हमने सेलेक्ट किया, ये हो गया। हमें भाई 4 फीट पे चाहिए या फिर 2 फीट पे चाहिए, हमने 2 फीट सेलेक्ट किया। तो ये बहुत सारा सर्कल कुछ इस तरीके से कॉपी हो गया। तो इसे हम एरे कमांड कहते हैं, इस तरीके से यूज करते हैं। आपको ये सर्कल जो है किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट करना था, आपने इसको डिलीट कर दिया। तो सिंपल हम एरे कमांड लेंगे, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फिर पोलर सेलेक्ट करेंगे। जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको रोटेट करना है, आप पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग ये
मूव हो जाएगा, मतलब कॉपी हो जाएगा। पोलर का अलग फ़ायदा है और पाथ का अलग फ़ायदा है। पाथ के अकॉर्डिंग करने पे आपको आइटम सेलेक्ट करना होगा, डिस्टेंस वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी। पोलर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने के बाद सपोज आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सिंपल आप इसका आइटम सेट कर सकते हैं। जैसे हमने ये पोलर किया है तो 6 हमारा सर्कल ड्रॉ हुआ था, हम चाह रहे हैं कि ये 8 हो, ये 10 हो, तो ये यहाँ पे हम उसका वैल्यू कर सकते हैं, बिटवीन भी कर सकते हैं। और पाथ करने का एक मतलब डिफ़िकल्ट पाथ एरे अगर आप कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत ये है कि आप केवल डिस्टेंस बिटवीन सेट कर सकते हैं, आप उसका आइटम नहीं सेट कर सकते हैं। सपोज मैं इस कमांड से अगर बाहर जाऊँ, नेक्स्ट हमारा एक्सप्लोड। एक्सप्लोड मतलब जैसे कि आपने ये एक सर्कल या फिर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अब इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक लाइन को सिलेक्ट करने पे ऑल लाइन सिलेक्ट हो जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है, कि ये जो अंदर वाला सर्कल है ये केवल सिंपल लाइन एक एक करके वन लाइन सिलेक्ट हो। तो उसके लिए इसको एक्सप्लोड कर दीजिए। एक्सप्लोड के लिए आपको एक्स टाइप करना है, एंटर प्रेस करना है, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है। आप देख रहे हैं कि मैं पहले जो है लाइन को सिलेक्ट कर रहा था तो चारों लाइन सिलेक्ट हो रहा था, लेकिन अब केवल वन लाइन ही सिलेक्ट हो रहा है। इसका फ़ायदा यह है कि सपोज मैं इस लाइन का ऑफसेट कर रहा था तो पूरा रेक्टेंगल चारों लाइन ऑफसेट होता जा रहा था, अब जो है ऑफसेट करूँगा तो केवल यही लाइन ऑफसेट होगा इस तरीके से। अब इसको ऑफसेट करना चाहें तो इस तरीके से, तो जिस लाइन को आप ऑफसेट करेंगे अब वही लाइन ऑफसेट होगा। तो ये ऑफसेट मतलब एक्सप्लोड का काम है। हमें नेक्स्ट कमांड है स्केल कमांड। स्केल जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जैसे कि हम टेक्स्ट हाइट या फिर टेक्स्ट जो टाइप कर रहे हैं, जो भी टेक्स्ट हम यहाँ से ले रहे थे और यहाँ पे हम टाइप कर रहे थे सपोज कुछ भी, तो ये काफ़ी छोटा दिख रहा है लेकिन हमारा टेक्स्ट ये बड़ा दिख रहा है। अब हम इसको चाह रहे हैं कि बड़ा दिखे, या फिर जो भी हमने ड्राइंग किया है अपने स्केल के हिसाब से सेट करना चाहते हैं छोटा या बड़ा, तो उसके लिए आपको स्केल कमांड यूज करना है। इसके लिए आपको SC टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कीजिए और फिर किसी एक पॉइंट को फिक्स करके इसको सिंपल ड्रैग कीजिए जितना बड़ा आप उसको रखना चाहते हैं, इस तरीके से। इस तरीके से स्केल कमांड का यूज करके आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सपोज मैंने ये जो डिज़ाइन बनाया, ये जो बना रखा है, अब इसको मैं जूम करना चाहता हूँ, SC करूँगा, इसको बड़ा करना चाहता हूँ, SC सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए किसी एक पॉइंट को और ये छोटा या बड़ा ऐसे कर सकते हैं। मैंने सपोज ये बड़ा किया, या फिर छोटा करना चाहूँ तो ये छोटा कर दिया, तो ये छोटा हो गया। इस तरीके से आप स्केल कमांड का यूज करके किसी ऑब्जेक्ट को, अपने ड्राइंग को, अपने प्लान को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। PDF कन्वर्टिंग जो हमने शुरू में क्वाइट कर दिया था कि हम लास्ट में इसको जानने वाले हैं PDF कन्वर्टिंग को। अब हम देख लेते हैं PDF कन्वर्टिंग क्या होता है। केवल PLOT टाइप करना है या फिर टॉप में यहाँ पे मेनू बार पे आप देख सकते हैं, यहाँ प्लॉट का प्रिंटर का एक सिंबल बना हुआ है। सिंपल यहाँ से प्लॉट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सामने कुछ इस तरीके से डिस्प्ले आएगा। यहाँ पे नॉन पे है तो यहाँ हम DWG to PDF कन्वर्ट करके सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ऑटोकैड में आप जो भी ड्राइंग बना रहे हैं वो DWG में बना रहे हैं, तो हम PDF कन्वर्ट करना चाहते हैं तो DWG to PDF सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हम सेंटर प्लॉट कर लेंगे और डिस्प्ले, आप पूरा का पूरा डिस्प्ले, ऑल डिस्प्ले सिलेक्ट करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं तो डिस्प्ले रहने दीजिए। किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, प्लान को डिजाइन प्लॉट करना चाहते हैं तो आप विंडो सेलेक्ट कीजिए। मैंने यहाँ पे विंडो लिया, मैं इस वाले डिज़ाइन को प्लॉट करना चाहता हूँ, इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं कि आफ्टर प्लॉटिंग वो कैसा दिखेगा। मैंने प्रीव्यू किया, ये प्लॉट होने के बाद हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये प्लॉट कर सकते हैं आप, फिर एंटर प्रेस कीजिए। अगर वो ओके है तो आप यहाँ पे ओके पे प्रेस कीजिए। अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं इसको क्रॉस कीजिए और फिर एडिट करने के बाद सिंपल सेम वैसे ही PLOT टाइप करके प्लॉट कमांड में जाइए, या फिर यहाँ प्रिंटर पे क्लिक करके प्लॉट कमांड में जाइए और ओके प्रेस करते ही
आपको ये कहाँ सेव करना है, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ। ओके प्रेस किया, लोकेशन सेट करना है। सपोज हमने डेस्कटॉप पे करनी है, पीसी में करनी है, आई फाइल में करनी है हमें। तो अब इसका नाम क्या रखना है, नाम रख लिया और सेव पे प्रेस करेंगे, ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपको एक बार ये शो करेगा कि प्लॉट करने के बाद आपका डिज़ाइन जो है पीडीएफ में किस तरीके से दिखेगा। अगर आप देखना चाहें या क्लाइंट को दिखाना चाहें तो प्लॉटिंग के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा और इस तरीके से शो हो जाएगा। आफ्टर प्लॉटिंग आपका डिज़ाइन कुछ इसी तरीके से दिखेगा। और जैसे कि आपको कमांड्स मैंने बताया, उम्मीद है कि ये सारे कमांड्स जो है आपके लिए यूजफुल होंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और उसका फ़ायदा आप उठा पाएँ।